चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि हमें लोक कथाओं और पुरानी चेतावनियों के महत्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है छलावा की। अब देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसके विलेन को जानना बहुत जरूरी है। और इस कहानी का विलेन कोई आम शैतान नहीं है। इसका नाम है छलावा, एक ऐसा बहुरूपिया जो आपके सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद लोगों का रूप लेकर आपको धोखा देता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है डोंगरीला नाम के एक गांव से, जहां अमावस की एक काली रात में लिया गया एक फैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। आप जानते हैं, लोक कथाओं में अमावस की रात को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, और ये कहानी हमें दिखाती है कि ऐसा क्यों है। ये जो अंधेरा और खामोशी है ना, ये किसी अनहोनी के लिए बिल्कुल सही माहौल बना रही है। और यहीं पर हमें मिलती है पहली चेतावनी। ये सिर्फ एक पत्नी का डर नहीं है, ये एक तरह का इंट्यूशन है जो बता रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। भोला की पत्नी सुमन उससे घर पर ही रुकने के लिए मिन्नतें करती है, लेकिन अक्सर होता क्या है, जरूरतें जो है वो डर पर हावी हो जाती हैं। भोला भी अपने परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी के नीचे दबा हुआ अपनी पत्नी के डर को एक तरफ कर देता है, और ये एक ऐसी गलती थी जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। ये चेतावनियां सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थीं। जैसे ही भोला गांव से गुजरता है, उसे और भी बुरे संकेत मिलते हैं। कुत्ते बेचैनी से भौंक रहे हैं, बड़े बुजुर्ग किसी भटकती आत्मा की बातें कर रहे हैं, और तो और शंकर काका उसे सीधे सीधे छलावा के बारे में चेतावनी भी देते हैं। मतलब प्रकृति और समाज दोनों ही उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। अपनी पत्नी की मिन्नतों और गांव वालों की साफ साफ चेतावनियों के बावजूद भोला जानबूझकर सबको नजरअंदाज करने का फैसला करता है। वो अकेले ही उस अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ जाता है। अब भोला छलावा के इलाके में है, तो देखते हैं कि इस सायों से भरे जंगल में अब क्या होता है। जंगल का सन्नाटा इतना घना कि दम घुट जाए, और उसी सन्नाटे में भोला को ये भयानक एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। डर और घबराहट में वो अंधेरे में आवाज लगाता है, बिना ये जाने कि जवाब में क्या सुनने को मिलेगा। और छलावा अपना पहला दाव चलता है। वो किसी राक्षस के रूप में नहीं आता, बल्कि उस इंसान के रूप में आता है जिस पर भोला को सबसे ज्यादा भरोसा है, उसकी पत्नी सुमन। ये कोई सीधा हमला नहीं है, ये एक दिमागी खेल है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और फिर भोला के सारे शक, उसका सबसे बुरा डर सच हो जाता है। सुमन जैसी दिखने वाली वो चीज एक भयानक मुस्कान देती है और धुंध में गायब हो जाती है। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। ये एहसास ही भोला का खून जमाने के लिए काफी था। वो चीज भोला को मानसिक तौर पर तोड़ना चाहती है। एक के बाद एक वो उन लोगों का रूप ले रही है जिन्हें भोला जानता है, ताकि उसके भरोसे और हिम्मत को पूरी तरह खत्म कर सके। अब वो शंकर काका के रूप में सामने आता है, वही इंसान जिसने उसे चेतावनी दी थी। और फिर सारे पर्दे हट जाते हैं। उस चीज का चेहरा एक खौफनाक रूप ले लेता है और वो अपने असली इरादे जाहिर कर देता है। वो भोला का शरीर चाहता है। अब भोला चारों तरफ से घिर चुका है और बुरी तरह डरा हुआ है। वो एक आखिरी जानलेवा टकराव के लिए मजबूर हो जाता है। सोचिए, भोला डर के मारे भाग रहा है और भागते भागते एक खाई के किनारे पहुंच जाता है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। छलावे ने उसे फंसा लिया है और अब तनाव अपनी हदें पार कर चुका है। और अब छलावा अपना सबसे खतरनाक, सबसे शातिर दांव चलता है। वो भोला का ही रूप ले लेता है, एक ऐसी डरावनी परछाई बनाकर जो उसे मानसिक रूप से तोड़कर रख दे। सोचिए, अपने ही हमशक्ल का सामना करने से ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। लेकिन जब लगता है कि अब सब खत्म, तभी भोला को एक बहुत जरूरी बात याद आती है, शंकर काका की चेतावनी। उसे याद आता है कि छलावा रोशनी सहन नहीं कर सकता, और बस यही जानकारी उसका एकमात्र हथियार बन जाती है। फौरी तौर पर खतरा तो टल गया है, लेकिन ये मुलाकात एक ऐसा जख्म दे गई है जो शायद कभी नहीं भरेगा। लालटेन की रोशनी जैसे ही फटती है, वो उस चीज की एकमात्र कमजोरी को जाहिर कर देती है। जैसा शंकर काका ने कहा था, छलावा दर्द में चीखता है और धुएं में बदलकर पीछे हट जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं होता। जाने से पहले वो भोला को एक डरावना वादा करके जाता है।
खतरा अभी सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ है। उस भयानक रात के बाद जब सुबह होती है तो भोला को वही लोग बचाते हैं जिनकी चेतावनियों को उसने नजरअंदाज किया था। वो शरीर से तो सुरक्षित है, लेकिन उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। अब भोला गांव की सुरक्षा में वापस आ गया है और उसके साथ ही गांव की उस पुरानी कहानी की भयानक सच्चाई भी सामने आ गई है। भोला का जिंदा लौटना ही सबसे बड़ी बात थी। इसने गांव की लोक कथा को सिर्फ कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक सच बना दिया। अब ये सिर्फ एक डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जिसका सामना करना था। तो भले ही एक आदमी बच गया, लेकिन कहानी यहाँ राहत के साथ खत्म नहीं होती। पूरा गांव अब छलावा के लौटने के वादे के साये में जीने को मजबूर है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। सवाल अब ये है कि अगली अमावस को क्या होगा।